राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सृष्टि के मूल को खोजना, यही साधना का अभिप्राय है। सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि का मूल क्या है और उसको मूल को कैसे काटा जा सकता है। सारे विकारों को अविद्या का मूल, अविद्या प्रबल अविद्या कर परिवारा, सब अविद्या का परिवार है, अज्ञान से उपजा है और अज्ञान का आश्रय चैतन्य है। चैतन्य के आश्रित माया अज्ञान रहता है और वो हमें मालूम नहीं पड़ता। अज्ञान क्या है? अज्ञान का ज्ञान मुझे नहीं, अर्थात अज्ञान का भी मैं ज्ञाता हूँ, अज्ञान मेरे आश्रित है, ऐसा मालूम न पड़ना ही अज्ञान है। तो आज के ध्यान में हम उस गहरे ध्यान की ओर चलेंगे जो शायद अधिकतर लोग उससे वंचित हैं। कोई भी अंकुर बीज से ही निकलता है, बीज के बिना कोई अंकुर नहीं निकलता। हमारे ही सत्ता अज्ञान से बीज बनती है। जैसे रस्सी ही, अनजानी रस्सी ही सर्प का कारण है। अनजानी रस्सी सर्प का कारण है। अनजानी वस्तु ही भ्रांति का कारण बनती है। ठूंठ में भूत का दिखना, ठूंठ में चोर दिखाई पड़ना। जब सत्य वस्तु सत्य नहीं मालूम पड़ती तो वह अज्ञान से अन्यथा रूप धारण कर लेती है, अन्य प्रकार से मालूम पड़ने लगती है। अनजाना आत्मा ही, अज्ञात आत्मा ही सृष्टि बनकर, दुख बनकर, मन बनकर, इंद्रिय बन के उपजता है। जैसे अज्ञान से उपजा है, ऐसे ही ज्ञान से विनष्ट होगा। यद अज्ञानाद अभूत द्वैतम, यद अज्ञानात अभूत द्वैतम, जिसके अज्ञान से ये अनेकता द्वैत उत्पन्न हुआ है। ज्ञाते यस्मिन निवर्तते, और जिसके ज्ञान से ही यह निवृत्त होगा। मेरे जन्म और मरण का कारण या मैं में जन्म और मरण की अनुभूति, मुझ में विकार का होना, विकार की भ्रांति, ये अज्ञान से होती है। शायद 100% कहूं तो भी गलत नहीं होगा। मनुष्यों को पता ही नहीं कि दुख का कारण क्या है, दुख क्यों उपजते हैं, भय क्यों उपजता है, चिंता क्यों उपजती है। हम समझते हैं हमारे दुख का कारण, मृत्यु का कारण, जन्म का कारण कोई और है। सहज दिखाई भी ऐसे ही देता है कि दुख इससे हुआ। हमें दुख का कारण कोई और नजर आता है, पर हम ही दुख के कारण हैं। तो हम अपने आत्मा का साक्षात करें। लाखों लाखों व्यक्ति नहीं, लाखों लाखों गुरु ही आत्मज्ञ नहीं है।
ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मार्गदर्शक को ही मार्ग का पता नहीं है। इसलिए सावधानी से सावधानी से ध्यान करें। ध्यान ध्यान से करना है। ध्यान बिना ध्यान के नहीं करना। कई बार हम ध्यान भी बिना सावधानी के कुछ न कुछ करते हैं। कल अभी हम एक पत्रिका पढ़ रहे थे, उसमें एक लाइन थी कि बिना लक्ष्य निर्धारण के, बिना लक्ष्य के काम हमारे इसी तरह व्यर्थ जाते हैं जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता है, पहुंचता कहीं नहीं, जाता कहीं नहीं। हमारे कर्म, हमारी साधना लक्ष्य निश्चय के बिना व्यर्थ जाती है। किसका ध्यान करना है? क्या है ध्यान? क्या है भजन? किसका ज्ञान? हमें यही पता नहीं है। लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पर कैसे करना, किसकी करना, क्यों करना? तो आज हम आत्मा का ध्यान करेंगे, अपना ध्यान करेंगे, अपने को ढूंढेंगे। आप तो अपने को प्राप्त हैं। हम आपको अभी आप कौन हैं यह खोजने की विधि बताएंगे, जबकि आपको पहले ही पता है हम कौन हैं। ठीक है ना? आप सबको पता ही है कि आप कौन हैं, इसीलिए आप खोज नहीं रहे। आप अपनी भ्रांत अनुभूति को, भ्रांत ज्ञान को यथार्थ समझते हैं। इस भ्रांत ज्ञान का, इस भ्रांति ज्ञान का निवारण गुरुदेव के समय एक पुस्तक थी, अब है या नहीं है। उस पुस्तक का नाम था भ्रांति निवारण। हम भ्रांतियों को ही यथार्थ समझते हैं। जैसे स्वप्न का व्यक्ति स्वप्न ज्ञान को यथार्थ ज्ञान समझता है। स्वप्न के समय स्वप्न ज्ञान को कोई भ्रांति नहीं समझता, कोई भ्रम नहीं समझता, कोई झूठ नहीं समझता। उस ज्ञान को यथार्थ समझता है। मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, पेट भर गया, लड़ गया, मर गया, लुट गया, लाभ हो गया, पुत्र हो गया, शादी हो गई। जो ज्ञान होता है वो उसे यथार्थ समझता है, जबकि ज्ञान ही यथार्थ नहीं है, ज्ञान ही मिथ्या है। प्रायः हम मिथ्या ज्ञान को यथार्थ ज्ञान समझते हैं। वेदांत का कहना यही है कि अभी जो ज्ञान है यथार्थ नहीं है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मक ज्ञान प्राप्त करना है। हमें आत्मक ज्ञान नहीं है। उसके प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं। एकदम पहुंचना कठिन है। यद्यपि स्वप्न से एकदम आदमी जाग सकता है, पर यहां आत्मा तक की यात्रा, देहो हम से चैतन्यो हम तक, शरीरो हम से शिवो हम तक एक यात्रा है, एक दूरी है। कहने मात्र का नहीं है। हम जहां खड़े हैं वहां हम देह हैं। आप देह हैं यही जानते हैं, यही खड़े हैं। हम शिव हैं ये नहीं जानते। शिवो हम कहना नहीं है, शिवो हम अनुभव करना है। इसीलिए कीर्तनों में तर्क है, दलीलें हैं, ढंग है। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हम। मैं बुद्धि का प्रकाशक। यदि आप बुद्धि के प्रकाशक हैं तो, यदि बुद्धि से प्रकाशित हैं तो बात नहीं बनेगी।
बुद्धि द्वारा जाने जा रहे हैं, बुद्धि से जो जानने में आया है यही आप हैं, तो गड़बड़ है मामला। मैं बुद्धि का प्रकाशक याते सदाशिवो हम, है जन्म मरण तन का, सुख दुख जान मन का, मैं निरपेक्ष हूं निरीक्षा, याते सदाशिवो हम। तो अब हम आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके अपनी इंद्रियों का पहले अनुभव करेंगे। आंख बंद करेंगे, हल्का सा प्राणायाम करेंगे, धीरे 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 लंबी श्वास भरेंगे, थोड़ी देर प्रसन्नता पूर्वक रोकेंगे, प्रसन्नता पूर्वक, शर्त एक ही है, प्रसन्नता पूर्वक रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। पूरी चेतना शरीर के भीतर आएगी। अभी तक आपकी चेतना बाहर से, मैं गोरा काला मोटा पतला बाहर से देखते रहे हैं, इंद्रियों के बाहर झांकते रहे हैं। अब हम अपनी इंद्रियों के द्वार के बाहर न झांक के भीतर अपनी आंख का अनुभव करेंगे कि मेरी आंखें हैं। उन आंखों को आप अनुभव करें। दो कान के छेद हैं, इनका अनुभव करें। नाक के छेद हैं, उसका अनुभव करें। मुख है, शरीर है, गर्दन है, पीठ है, पेट है, पैर हैं। जरा भीतर से अनुभव करने की कोशिश करें। बाहर से आपको अपनी चमड़ी का स्मरण है, गोली गोरी है, काली है, पतली है, मोटी है, ये सब बाहर से आपने देखा है। जरा भीतर से देखो, आप नए सिरे से, जैसे अभी जन्मे हो, अभी आंख नहीं खोली, अभी जन्मे हो, बाहर की आवाज नहीं सुनी, अभी आप जन्मे हो, आपने अपने देह का दर्शन भी नहीं किया। आप अंदर से अपने देह का अनुभव करो, सजग हो जाओ। स्मृति नहीं, कल्पना नहीं करो। ना स्मृति ना कल्पना। यद्यपि स्मृतियां आएंगी, पर आप लगातार धीरे धीरे लंबी श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। हर 2-4 श्वासों के बीच रुकना। हर 2-4 श्वासों को धीरे धीरे लेकर धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना। और हर 2-4 श्वासों के बाद कुछ सेकंड को विश्राम करना। या तो श्वास लेके छोड़ना नहीं, रुक जाना, या छोड़कर रुक जाना। चाहे लेके रुकना, चाहे छोड़ के रुकना, विश्राम करना। लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। हर 2-4 श्वासों के बाद अपनी ही इच्छा अनुसार श्वास निकालकर रुक जाना, विश्राम करना और अंदर जागना। ये ख्याल करना, इस कुटिया के भीतर मैं रह रहा हूं। इस कुटिया के भीतर का समाचार मेरे सिवा और किसी को पता नहीं है। श्वास कैसी ली है, कितनी देर ली है, कितनी देर छोड़ी है, भीतर रोकी है कि बाहर रोकी है, लेकर रुके हैं या छोड़कर रुके हैं, इतना अनुभव करते रहो। बहुत अच्छे। अंदर सजग रहो,
अपने इंद्रिय द्वारों का अनुभव करो, अपने सभी छिद्रों का अनुभव करो। नासिका छिद्र है, नेत्र एक छिद्र है, कान एक छिद्र है, मुख एक छिद्र है, रोमकूप भी हैं, रोम छिद्र भी हैं, रोमें भी छेद हैं, यहां से भी हवा आती जाती है। इन सूक्ष्म छिद्रों का भी अनुभव करो। सारे शरीर के प्रति जाग जाओ। शरीर का कोई हिस्सा अनजाना न रहे, अछूता न रहे, अज्ञात न रहे। आंखों से देखना ही देखना नहीं होता, कानों से सुनना ही नहीं होता। भीतर से तुम छुओ, चेतना से, चेतना से शरीर के अंगों पर घूमो। अपनी चेतना द्वारा सारे शरीर में भ्रमण करो। जैसे शरीर से इस धरती पर घूमते हो, घर पर घूमते हो, आप चेतना से शरीर रूपी घर पर घूमो। शरीर रूपी घर है, सभी अंगों पर तुम्हारी चेतना या तुम घूमो। कब आंख पर गए, कब कान पर, कब श्वास पर, कब नासिका के छेद पर। एक बात लगातार करते रहो, कंटिन्यू, लगातार। लंबी श्वास लेना, छोड़ना, और हर 2-3 श्वासों के बाद इच्छा अनुसार, गिनती कम ज्यादा हो सकती है, गिनती नहीं करना है। एक समझाने का, कराने का ढंग है कि कुछ श्वासें लीजिए, कुछ श्वासें लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए, और कुछ श्वासों के बाद विश्राम करिए, रुकिए, श्वास तक को विश्राम दीजिए, शरीर को भी विश्राम दीजिए। अभी सिर्फ तुम सक्रिय रहो, शरीर नहीं। शरीर निष्क्रिय हो गया, शरीर मुर्दा हो गया, शरीर सो गया, लेकिन मैं चेतन हूं। मैं एक एक रक्त के कण के प्रति जाग रहा हूं। भीतर की छोटी से छोटी क्रिया जो बिना किए हो रही है, करना तो बंद कर दिया, करना तो बंद कर दिया है। शरीर स्थिर हो गया है, शरीर प्रतिमा की तरह है, पर कुछ न करने पर भी खून तो दौड़ता ही है। सोने पर भी खून दौड़ता है। वह तुम्हारे करने से नहीं चलता, वह प्राणों की एक प्रक्रिया है। ब्लड सर्कुलेशन, खून की चाल। आप बैठे हो, आप लेटे हो, आप सोए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लड सर्कुलेशन, खून की गति, रक्त की चाल, हृदय की धड़कन। तुम नहीं कुछ करो तब भी कुछ हो रहा है। कुछ काम तुम्हारे कारण होते हैं, कुछ काम तुम करना चाहते हो, कुछ काम असावधानी से भी होते हैं। तुम जब सावधान नहीं होते तब भी कुछ काम होते हैं। जब तुम कुछ सावधान होते हो तब फिर नेचुरल क्रियाएं, स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। यहां तक अभी विचार भी नेचुरल उठते रहते हैं। अभी तुम्हें पता नहीं, स्मृतियां नेचुरल, स्वाभाविक आती जाती रहती हैं। कभी कोई याद, कभी कोई याद, कभी कहीं मन, कभी कहीं मन चला जाता है। धीरे धीरे इस मन की गति को भी कम करो। श्वास की गति के सहारे
लेते और छोड़ते हुए कभी कभी श्वास की गति को भी रोको और मन को भी रोक दो। श्वास और मन की इतनी मित्रता कर दो, श्वास के साथ मन और मन के साथ श्वास चले। इनकी बहुत लंबी मित्रता नहीं है, पर फिर भी है। मन की और प्राणों की बड़ी मित्रता है, इसलिए मन चलेगा तो श्वास चलेगी, श्वास चलेगी तो मन चलेगा। पर फिर भी मन सोया रहता है, तब भी श्वास चलती रहती है। श्वास बड़ी नेचुरल एक शक्ति है जो सक्रिय रहती है। भगवान की कृपा से भगवान की एक शक्ति है। भगवान के बाद यदि कोई शक्तिमान है तो वो है प्राण। ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है, सृष्टि का कोई रचयिता है, नियामक है, तो वो है प्राण। यह प्राण शरीर को जीवित रखता है, रक्षा करता है, और मन इस प्राण का मित्र होने के नाते कभी थोड़ा बहुत परिवर्तन करता है। इसलिए थोड़ी लंबी करने का अधिकार, छोटी करने का अधिकार, कुछ देर रुक जाने का, रोक देने का अधिकार मन को है, अधिक नहीं। गाड़ी को स्टार्ट करना, थोड़ा तेज करना, थोड़ा धीमी करना ड्राइवर के हाथ में है, पर स्पीड का नियम तो कार के साथ है। उस नियम का पालन करते ड्राइवर कुछ बहुत चेंज करता है, गियर बदलना, हार्न बजाना। ऐसे ही शरीर के भीतर मन को ये अधिकार है, श्वास धीरे धीरे लेते रहना, छोड़ते रहना, लेते रहना, छोड़ते रहना। कभी कभी रुक जाना, बिल्कुल रुक जाना, एकदम रुक जाना, लेना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं। लेके रुक जाएं या छोड़ के रुक जाएं, या दोनों प्रयोग बदल बदल के करें। कभी लेके रुकें, कभी 2-4 बार श्वासों के बाद छोड़ के रुकें। रुकना बहुत आवश्यक है। कुंभक की शक्ति का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। कुंभक से व्यक्ति उड़ सकता है। कुंभक की बड़ी अनंत शक्तियां हैं, पर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। यदि बहुत जबरदस्ती कुंभक करें तो बहरे हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं, शरीर फट सकता है, प्राण निकल सकते हैं। इसलिए अधिक जबरदस्ती प्राण को नहीं रोकना है, पर प्रेम से जितना रुके, समझौता। काम में प्रेम, आनंद, बलात्कार नहीं। श्वास लेने में, छोड़ने में हठ नहीं, बलात् नहीं, जबरदस्ती नहीं। रोकना जरूर है। काम में छेड़छाड़ आवश्यक है, लेकिन बलात्कार नहीं। इसी तरह से श्वास को थोड़ा छेड़ेंगे, लेंगे, थोड़ा लंबी करेंगे, नेचुरल है। श्वास चलती ही है, श्वास की अपनी एक आवश्यकता है, प्राण एक अपने काम में लगा है, उसी को थोड़ा और हम सहयोग देंगे, प्राण को भी हम सहयोग देंगे, और लंबी ले लेंगे और लंबी छोड़ेंगे। प्राण के सहयोगी बनेंगे और प्राण मेरा सहयोगी बन जाएगा। मैं चाहता हूं मृत्यु को पार करूं, तो प्राण मेरा सहयोगी बनेगा मृत्यु से पार जाने में। मैं प्राण का सहयोगी बनूं, श्वास को और अधिक लूं और अधिक छोड़ूं। प्राणों की प्रक्रिया में मैं सहयोगी बनूंगा, तो प्राण मेरे अमृत होने में सहयोगी बन जाएंगे, एक दूसरे के पूरक। बहुत अच्छे। श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे,
धीरे धीरे लेंगे। रेचक और पूरक, रेचक और पूरक। हर बार कुंभक नहीं करेंगे, कभी कभी कुंभक, रेचक के बाद कुंभक या पूरक के बाद कुंभक। कभी कभी साधक दोनों कुंभक कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रक्रियाएं एक साथ ना अपनाएं, एक एक अपनाएं। कभी पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, स्लोली स्लोली इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे जागते रहें, अंदर जागते रहें। शरीर में श्वास कहाँ कहाँ पहुंचती है, जब हम लेते हैं तब कहाँ पहुंचती है, जब छोड़ते हैं तो कहाँ कहाँ की श्वास समेट कर निकलती है। श्वास जब भरते हैं सभी अंगों में श्वास पहुंच जाती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं न्यून कहीं अधिक। सारे शरीर में प्राण का संचार हो जाता है और सारे शरीर का प्राण धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। सारे शरीर का प्राण बाहर निकल जाता है। लीजिए तो ऐसी लीजिए जैसे सारी बाहर की हवा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आ गई, अधिक से अधिक हवा भीतर आ गई। जब निकली अधिक से अधिक हवा शरीर की बाहर निकल गई, प्राणवायु निकल गई और मैं एकदम शांत होता जा रहा हूं। मैं निश्चेष्ट, निश्चल और शांत होता जा रहा हूं। प्रसन्नता बढ़ रही है, सत्व गुण बढ़ रहा है। अब 2-3 बार और रुकेंगे। जब इच्छा हो अचानक भी रुक सकते हो। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो। अचानक स्टॉप, एकदम ठहर जाओ, धोखे में रुक जाओ। अब श्वास को नेचुरल, स्वाभाविक चलने दो। नेचुरल ब्रीदिंग, स्वाभाविक श्वास, स्वाभाविक श्वास चल रही है। मैं श्वास के साथ जाग रहा हूं, होश में हूं। ये झूठ नहीं, जागना, होश में रहना। शरीर को तुम मैं कहते हो, असल में जो चेतनता है इसका नाम मैं है। जो चेतन नहीं वो मैं नहीं, जो चेतन नहीं होता वो है होता है। शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, संसार है। जो चेतन नहीं है वो है और जो चेतन है वो है मैं चेतन हूं। मैं रटू नहीं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं। तुम हो चेतन, ये अनुभव करो, स्पष्ट अनुभव करो, स्वीकारो। ये श्वास चल रही है, शरीर की क्रिया मालूम पड़ रही है, नेचुरल स्वाभाविक श्वास चल रही है और मुझे पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है। कभी कभी ध्यान नहीं रहता, ये भी पता चलता है। ध्यान न रहना, ध्यान का इधर उधर हो जाना, ध्यान का बट जाना, ये भी तो पता चलता है। तो आप कौन है? आप ध्यान के बट जाने को, चले जाने को भी जानते हैं। ये रटे नहीं, प्रक्रिया रटने के लिए नहीं होती, प्रक्रिया जानने के लिए होती है। जानने के लिए प्रक्रिया ग्रंथ हैं, ये प्रक्रियाएं आत्मज्ञान के लिए हैं, रटने के लिए, दोहराने के लिए नहीं। यद्यपि परीक्षा के जगत में रट के भी लोग नंबर ले आते हैं, पास हो जाते हैं, पर यहां रट कर कोई वेदांती पास नहीं हो सकता, अनुभव करके ही पास होगा। जो थ्योरी है
उसको प्रैक्टिकल अर्थात अनुभव में लाएं। आप चेतन हैं, श्वास के आते जाते आपको पता चल रहा है, श्वास स्वाभाविक चल रही, अचानक रुक गए, अचानक, मेरे से पूछ के नहीं, एकदम धोखे में, स्टॉप। फिर लेने लग गए, छोड़ने लग गए, लेने लग गए, छोड़ने लग गए, अचानक स्टॉप, ठहर जाओ, रुको। मिलिट्री के आदमी की तरह लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, स्टॉप। इसी तरह से श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, एकदम ठहरो, रुको और शांत। और श्वास ही नहीं रुके, मन भी, सब रुक गए, पर तुम जाग रहे हो, तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम चैतन्य हो। यदि तुम चेतन नहीं होते तो ये सब किसे पता चलता। इसलिए सब जिसका पता चलता है वो क्रियाएं हैं, जड़ हैं। मुझे पता चलता है मैं चेतन हूं, यहां मेरे सिवा कोई चेतन नहीं, बल्कि इंद्रियां भी जड़ हैं। दिखना सुनना मुझे पता चलता है, मन के जाने का पता मुझे चलता है। इसलिए मन चेतन भी है लेकिन जड़ भी है, पूरा चेतन मन नहीं है। असली चेतन तो मैं हूं, मन भी असली चेतन नहीं है, बुद्धि भी वास्तविक ज्ञान स्वरूप नहीं है। ज्ञान तो मैं हूं, साक्षी तो मैं हूं, बुद्धि साक्षी नहीं है। मैं साक्षी हूं बुद्धि का। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और अब श्वास के लेते में शो हम या रा म, बोलो नहीं, अंतर आत्मा से, तुम्हारे अंदर से शब्द फुरना चाहिए। श्वास लेते समय रा और श्वास निकलते में मां, अंतर से, श्वास से भी नहीं। श्वास के समय सावधान रहें, श्वास आते में मेरे अंदर से पैदा हो शब्द रा, मेरे अंदर से पैदा हो शब्द मां, मैं बोलूं श्वास के सहारे। श्वास मेरा बाजा है, हारमोनियम से शब्द गायक निकालता है, पट्टियों से शब्द निकालता है, निकालने वाला तो व्यक्ति है। इस श्वास के बाजे में, इस श्वास के बाजे में मैं राम नाम बोल रहा हूं। रा म शो हम, शो हम, शो हम। कैसा? शो हम, शो हम, रा म। आप बोल रहे हैं या नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई, ईमानदारी होनी चाहिए। तुम बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम अनुभव कर रहे हो, रा म या शो हम, और कुछ नहीं। क्या अर्थ होता है, क्या अनर्थ होता है, इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं। एक ही मतलब है कि तुम जाग रहे हो, तुम्हारे अंदर से ये शब्द पैदा हो रहा है। जैसे जल में कोई लहर पैदा हो, जल अनुभव करे कि ये लहर बन गई, ये लहर खो गई, ये लहर बन गई, ये खो गई। मुझे चैतन्य में राम नाम की या सोहम इस शब्द की लहर बनती मिटती है, लहर बनती और मिटती है। और मैं लगातार पानी की तरह हूं। लहर बनी शो हम, शो हम। एक सेकंड को हो, जल अकेला है, जल में उठी लहर सो, लौट के मिल गई हम। रा म, रा म। उसी से लहर उठी,
उसी में खो गई। जिससे उठती है उसी में लय होती है, जिससे उत्पन्न हो उसी में लय हो। ये नहीं कि उत्पन्न यहां हो लय वहां हो, आए यहां से जाए, श्वास निकली भी मुझसे और लय भी मुझ में हो। बाहर भीतर कुछ नहीं, मुझ में श्वास उभरी और मुझ में ही लीन हो गई। सो हम बहुत धीमी श्वास, बहुत स्वाभाविक श्वास, मुझ सजगता साक्षी से, चैतन्य से, दृष्टा से, मुझ चेतन जल से, मुझ चेतन सागर से सो हम की लहर उठती है। जिनके स्थान पर कल जाना है उनका एक कीर्तन है, मुक्तानंद अम्बु निधि में ज्यों लहरी विश्व विचारो, जिसमें नारायण बोले कर लो मन माला का जाप, जिसमें नारायण बोले कर लो मन माला का जाप। कभी कभी मेरे मंडल में भी ये गाया तो जाता है पर अनुभव नहीं किया जाता। अनुभव करो, कर ले मन माला का जाप। मन माला का जाप कर जिसमें परमात्मा स्वयं बोलता है। परमात्मा स्वयं बोलता है सोहम सोहम सोहम। तू कहाँ ढूंढता है? परमात्मा अंदर से बोल रहा है सोहम सोहम सोहम। कर ले मन माला का जाप। मन माला का जाप कर, लकड़ी का नहीं, गुड़िया का नहीं, कपड़े का नहीं, ऊन का नहीं, जबान का नहीं, हाथ का नहीं। कर ले मन माला का जाप जिसमें नारायण बोले। उठे श्वास तब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे। अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब लग एक निहारे। अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब घट एक निहारे, जिसमें नारायण बोले। स्वयं नारायण बोलता है, चैतन्य परमात्मा अंदर सोहम बोल रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई भाग्यशाली जो मन लगा के करेंगे उन्हीं को लाभ होगा। यह मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, मन को खोने वाला कार्यक्रम है, मन के मिटाने वाला कार्यक्रम है। मन का अंत करे सोई संत। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन को मिटने दो, मन को लीन होने दो, मन को खो जाने दो, मन को चेतन में लीन कर। मन चेतन में लीन कर, साक्षी में, दृष्टा में मन का विलय कर दे। जिससे जो उपजा, लहर पानी से उपजी, पानी में लीन। मन चेतन से उपजा है। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पिछान। ये मन ख्याल चेतन से उभरे हैं, निकले हैं। पर कब निकले? जब अचेतन थे, ध्यान में नहीं थे, तब ये उपजा मन। ध्यान में नहीं होगे तब ये उपजता है मन। ध्यान में होगे तो मन लीन हो जाता है। चेतन से मन उपजता है, चेतन में लीन होता है, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता, इसी का नाम अज्ञान है। चेतन से मन निकलता है, चेतन में लीन होता है, यह पता न चलना ही अज्ञान है। अज्ञान कोई चिड़िया नहीं है, कोई बाज नहीं है, कोई हाथी घोड़ा नहीं, कोई शेर नहीं है। अज्ञान कोई काल नहीं है। केवल मेरे से सब उपजता है, मेरे में स्थित है, मेरे में लय होता है, यह पता न चलना ही अज्ञान है। अज्ञान कोई हवा नहीं है, अज्ञान कोई भूत प्रेत नहीं है। सिर्फ मेरे से सब हो रहा है, यह ख्याल ना आना, यही विस्मृति है, यही निद्रा है, यही अज्ञान है, यही बेहोशी है। और मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझ में स्थित है, मुझ में लय हो रहा है, यही जागना है, यही समाधि है, यही ज्ञान है, यही योग है, यही ध्यान है, यही वेदांत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप छोड़ दीजिए
छोड़ दीजिए। हाँ, ध्यान छोड़ दीजिए, इसलिए कि मैं 10 मिनट दूसरा ध्यान कराऊंगा। ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, पर सर्वश्रेष्ठ जरूरी नहीं कि सबके काम का हो। जिसका स्तर नहीं है उनके लिए ध्यान सबसे रद्दी है, ये उनके लिए बिल्कुल बेकार है। इसलिए अब मैं दूसरा ध्यान बताता हूं। आप जिस आसन पर बैठे हो एक बार आसन को बदलो। जिस तरह बैठे हो पहले चेंज करो, पैरों को एक बार अदल बदल करके फिर से ठीक करके बैठो और श्वास निकालते हुए अपनी छाती को जितना झुका सको आंख बंद करके नीचे को झुकाओ। झुकाओ, श्वास निकालते झुक जाओ जितना जा सको और श्वास भरते वापस आ जाओ। ध्यान भीतर रखो और अब छाती को मोड़ते हुए बाईं तरफ की जंघा की तरफ जितना मोड़ सको मोड़कर और झुकाओ। बाईं तरफ मोड़ो भी और झुकाओ भी। फिर सीधे हो जाओ, फिर श्वास भरते हुए सीधे, फिर श्वास निकालते हुए दाईं तरफ को मुड़ो और जितना झुका सको अपनी छाती को जंघा की तरफ ले जाओ। इसी तरह से फिर आगे झुको, फिर सीधे, फिर आगे झुको, फिर सीधे हो जाओ, फिर आगे झुको, फिर सीधे हो जाओ। अब बाईं तरफ झुको, फिर दाईं तरफ झुको, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं। जल्दी जल्दी श्वास निकालते दाईं तरफ चले जाओ, फिर बाईं तरफ चले जाओ। श्वास निकालते हुए बाईं जंघा की तरफ झुक जाओ, फिर श्वास भरते वापस आकर श्वास निकालते दाईं जंघा की तरफ चले जाओ। बहुत अच्छे। फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर सीधे झुको, फिर सीधे हो जाओ। आंख बंद रखो, आंख बंद रखो। अब थोड़ी देर सावधानी पूर्वक, किसी हड्डी में क्रैक ना आवे, सावधानी रखो, अधिक मत करो। अब अपने आप आगे पीछे बार बार करो, फिर दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, जितनी तेजी से कर सको करो। श्वास लेते जाओ, छोड़ते जाओ, बंधन भी नहीं। निकालते जाओ, भरते जाओ, निकालते जाओ, भरते जाओ। झुको, तेजी से झुको, तेजी से सीधे हो। श्वास निकाल कर दाएं जाओ, बाएं जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, जितनी जल्दी कर सको करो। बहुत अच्छे। केवल गर्दन नहीं, थोड़ा धड़ भी झुकाओ। कई गर्दन ही भर हिला रहे हैं। जितना जा सको तेजी से। बहुत अच्छे। मुड़ो भी थोड़ा, कमर को मोड़ो, मरोड़ो। कमर को मरोड़ कर बाईं तरफ, कमर को मरोड़ कर दाईं तरफ मोड़ो। जैसे कपड़े को निचोड़ते हो तो ऐंठते हो, आप रीढ़ को ऐंठो और फिर झुको। ऐंठो, बाईं तरफ झुको, थोड़ा मरोड़ो, दाईं तरफ झुको, बाईं तरफ झुको। बहुत अच्छे। और अब सीधे बैठे रहो। अब शरीर को ऊपर नीचे हिलाओ, ऊपर नीचे, श्वास भरते और छोड़ते हुए। श्वास भरते ऊपर नीचे, ऊपर। थोड़ा लंबे हो, फिर छोटे हो, फिर लंबे हो, फिर छोटे हो, फिर लंबे। टेढ़े नहीं, लंबे। और फिर नॉर्मल हो जाओ, फिर ऊपर लंबे हो जाओ। श्वास भरते हुए फिर सीधे हो जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सीधे। और अब बिल्कुल सीधे बने रहो। केवल श्वास फेंको, श्वास खींचो, श्वास फेंको, श्वास खींचो। शरीर बिल्कुल अब छोटा ना होने पाए। श्वास फेंको, श्वास खींचो, श्वास फेंको, श्वास खींचो। और अब दोनों हाथों के अंगूठों से कान बंद करो, जैसा कि अभी आपने भ्रामरी में किया था। और दो तर्जनी उंगली से या 2 उंगलियों से आंखें बंद करो। बहुत अच्छे। और अब कोई भ्रामरी नहीं करना, पर कुंभक करते हुए आंखों के पीछे देखो। तर्जनी उंगली से आंख बंद करके या 2 उंगलियों से आंखें बंद करो
दोनों अंगूठों से कान बंद करो, श्वास लंबी भरो और भरकर भीतर देखो। आंखों के पीछे, दोनों भौं के पीछे, एक केंद्र पर जहां भगवान शिव की तीसरी आंख होती है, देखो। और फिर श्वास छोड़ो, फिर भरो, फिर देखो। फिर लंबी श्वास छोड़ो, फिर भरो, फिर देखो। रुको और देखो। श्वास भरो, रुको और देखो, फिर श्वास छोड़ो। केवल 2 मिनट बराबर बड़े प्रेम से, बड़ी शांति से, पूरी एकाग्रता से देखो। श्वास लंबी भरो, रोको और देखो। ठीक 5 मिनट में ध्यान का कार्यक्रम पूरा होगा। धीरे धीरे लंबी श्वास भरो, रोको, ध्यान पूरा आंखों के पीछे ले जाओ। आंखों के पीछे देखो या बंद आंखों से देखो। आंखों के पीछे देखना, उलट कर देखना, जैसे पीछे देखते हैं, या बंद आंखों ऊपर देखो या सामने देखो। 3, सामने देखो, ऊपर देखो, पीछे देखो। देख कर देखो कैसा अच्छा लगता है। एकदम पीछे की तरफ, बंद आंखें हैं पर पीछे की तरफ देखो। बंद आंखें हैं, सामने की तरफ देखो। बंद आंखों से ऊपर की तरफ देखो। आपका मन करे तो नीचे की तरफ भी देख सकते हो। आंख बंद रखते हुए जरा दाएं बाएं भी देखने की कोशिश करो। जैसे खुली आंखों क्रिया करते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाते हैं, ऐसे ही आप अपनी आंखों की पुतली बंद आंखों कोशिश करो। ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे। अब सामने देखेंगे। अब बिल्कुल नहीं, पीछे पीछे उल्टी तरफ कोशिश करो। पीछे 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 ध्यान को ले जाओ। जहां माताएं जूड़ा बांधती हैं, जहां हिंदू चोटी रखाते हैं, पीछे की कोशिश करो देखने की। और बिल्कुल ऊपर सहस्रार पर देखो। सहस्रार, जो छोटे बच्चों की खोपड़ी कच्ची रहती है, नरम रहती है, धक धक करती है जैसे छाती, तैसे छोटे बच्चों का सिर, वहां देखो। बस गर्दन के ऊपर आंखें, आंखों के आगे, आंखों के पीछे, आंखों के दाएं बाएं, ऊपर नीचे। और अब 2 मिनट के लिए बिल्कुल जहां अच्छा लगे वहां ठहर जाओ। अंदर एकदम ठहर जाओ। बस वहीं के वहीं बने रहो, वहीं रुके रहो। कोई जगह चुन लो अंदर, आज्ञा चक्र, आंखों के पीछे, सहस्रार या सामने, बस टिक जाओ। 2 मिनट इधर उधर कहीं मत मन ले जाओ। और धीरे धीरे मन शांत, मन एकाग्र, मन प्रसन्न। बहुत अच्छे। और अब बिना आंखें खोले, जिसका मन करे और हाथ में दर्द हो, वो धीरे से हाथ नीचे करे। ध्यान नहीं छोड़े, ध्यान नहीं छोड़े, हाथ नीचे कर सकते हैं। और अपने ध्यान को 1-2 बार प्राणायाम करके हाथ नीचे रखते, फिर वहीं ध्यान ले जाएं जहां था। फिर श्वास ले में रोक करके ध्यान को वहीं एकाग्र करें। जहां ठहरने में अच्छा लगा वहां फिर रुके। हाथ नीचे रहेंगे, ध्यान भीतर, जिन चक्रों पर, जिन जगहों पर अंदर था वहीं टिक जाए। आंख के पीछे, दोनों भौं के बीच, सहस्रार में, सामने या पीछे, ऊपर, जहां भी अंदर था, या भीतर का शून्य, भीतर के शून्य में, खालीपन में, भीतर के खालीपन में, भीतर के प्रकाश में, भीतर के रंग में, या भीतर किसी देवी देवता में आंख बंद करके टिक जाएं। 1 मिनट टिके रहें और फिर धीरे 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 छोड़ दें। जिसमें प्रीति है आंखें बंद करके देखो
भगवान देखो, प्रकाश देखो, आकाश देखो, शून्य देखो, रंग देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, दाएं बाएं देखो, बिल्कुल बीचों बीच आज्ञा चक्र में दोनों भाव के बीच देखो, भगवान शिव की तीसरी आज्ञा है, और बस ठहर जाओ। ये बहुत चीजें इसलिए कहता हूं कि जिसको जहां अच्छा लगे वहां ठहर जाए, और धीरे धीरे आधा मिनट में सहज भाव से अब जो आवश्यकता है कोई परिवर्तन की, कुछ करने की, तो करिए, और अपने मुख में, आंखों में हाथ फेरते हुए ध्यान छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब मैं पूछूंगा, उसका उत्तर दे के जाना है। पहले जो ध्यान कराया उसमें जिसको अच्छा लगा हो, लगातार अच्छा लगना कठिन है, आधा आधा घंटे ध्यान नहीं लगता, पर पहले वाले ध्यान में जिसको थोड़ी देर भी अच्छा लगा है, पहले वो हाथ उठाएं, पहले वाले ध्यान में। बहुत अच्छे। हाँ, फिर कुछ देर बाद बुरा भी लगने लगता है, शरीर दुखने लगता है, तो जिनका लगातार अच्छा रहा है पहले, अब वो हाथ, जिनका पूरे टाइम अच्छा लगा है वो हाथ उठावें, सिर्फ ओ नीचे करो। जिनका अच्छा लगने के बाद फिर शरीर में तकलीफ हुई वो हाथ उठावें। हाँ, दोनों में बराबर उठ गए, अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, जिसका ये आखिरी बाल अभी वाला जो क्रिया वाला कराया, ये जिसको अच्छा लगा है वो हाथ उठाना। हाँ, ठीक। अब प्रवचन की गहराइयां सुनने के लायक है, अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लें, क्योंकि दो ही विषय हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी। थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी, बात बनती नहीं, व्यर्थ है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो अधिक से अधिक आकर लाभ लीजिए। ओम शांति।